वरुण जी के पास कश्यप ऋषि कर रहे हैं, देव हमें यज्ञ के लिए गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा ले जाओ, गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया, पर साथ में इसका बछड़ा भी ले जाना। कश्यप ऋषि बोले बछड़े से काम नहीं है, हमको तो गाय से मतलब है, हमें गाय चाहिए बस। वरुण जी ने हाथ जोड़कर कहा अगर बछड़ा ले जाओगे साथ में तो दिक्कत क्या, बाहर बांध देना, गाय को अंदर बांध देना, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल आप गाय दो। वरुण जी ने हाथ जोड़कर कहा बिना बछड़े की गाय नहीं देता, आप ले जाओ, यज्ञ के लिए मना नहीं है, पर बिना बछड़े के तो नहीं दूंगा। कश्यप ऋषि को क्रोध आया, गुस्से में आकर बोले रे वरुण, तूने मुझे गाय दान नहीं दी, प्रभु बछड़े समेत ले जाओगे तो दूंगा। चले गए कश्यप, चले गए। रात्रि के समय पर कश्यप ऋषि से ब्राह्मणों ने कहा यदि गाय नहीं आई तो कल यज्ञ नहीं होगा, गाय लेकर आओ। कश्यप ऋषि गए रात को, गौशाला में जाकर गाय को खोलकर लिया। गाय को खोलकर कश्यप ऋषि लेकर आए, और गौ माता को खोलकर जब लेकर आए, बछड़े रंभाए, वरुण जी के कानों में शब्द गया। जाकर देखा तो बछड़े रंभा रहे थे, गाय नहीं थी। लगता है कश्यप जी ले गए। पहुंचे कश्यप ऋषि के पास, गुरुदेव आप गाय लाए हो? हाँ, पर यज्ञ पूर्ण होगा तब मैं गाय वापस करूंगा। गुरुदेव गाय का बछड़े रो रहे हैं, रंभा रहे हैं, आप गाय को लिया है गुरुदेव, गाय वापस दे दो। नहीं, ये गाय तो नहीं दूंगा मैं, ये सुरभि मेरे पास रहेगी। हवन में यज्ञ में इसके बछड़े रो रहे हैं गुरुदेव। नहीं, नहीं दूंगा। गुरुदेव कृपा करो, आप संत हो, एक संत ऐसा करेगा तो जगत कहां जाएगा। गाय का बछड़ा रख लो या फिर गाय दे दो। ना बछड़ा रखूंगा ना गाय दूंगा, ना बछड़ा ना गाय, बछड़ा रखना भी नहीं और गाय देना भी नहीं। महाराज, नैनों से वरुण जी के जल की धार बह रही है। गौ माता बछड़े के लिए रंभाए और बछड़ा मां के लिए रंभाए, नैनों से जल की धार बह रही है, जल की धार। रो पड़े वरुण देव। हाथ में जल लेकर वरुण जी ने कहा ए कश्यप ऋषि, मैं वरुण आज आपको श्राप देता हूं कि मेरे बछड़े जैसे गाय के लिए रंभा रहे हैं अपनी मां के लिए, पृथ्वी पर तुम वसुदेव बनकर जन्मोगे, और जैसे मेरे बछड़े अपनी मां के लिए रो रहे हैं तुम अपनी औलाद के लिए रोगे। वही कश्यप ऋषि वसुदेव बनकर अपने बच्चों के लिए रोए हैं, अपने बच्चों के। अदिति के गर्भ के, दिति के गर्भ के टुकड़े अदिति करा देती। 7 टुकड़े इंद्र से कहकर गर्भ के कराए थे, तो श्राप लगाता तू देवकी बनेगी, और एक गर्भ के 7 टुकड़े कराए हैं तो तेरे गर्भ भी 7 गिरेंगे। सहज नहीं है मारे।
भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव भी अगर अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं तो यह कर्म का भोग भोगना है। कश्यप जी ने वरुण जी को रोक लिया, श्राप तो दे दिया आपने, पर निवेदन है क्या? शिव महापुराण कह रही है निवेदन है। क्या निवेदन? छोटे छोटे आप कह रहे हो कि आपको बच्चों के लिए रोना पड़ेगा। मैं वसुदेव बनकर अपने बच्चों के लिए रोऊंगा, पर छोटे बच्चों का वध अपने सामने जब मरा हुआ देखूंगा, उनका शव पड़ा हुआ देखूंगा, तो इन बच्चों का उद्धार कैसे होगा? ये कैसे? शिव महापुराण कहती है। कितना सुंदर व्याख्यान आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर वो चरित्र आ गया। कौरव और पांडवों के युद्ध में, कौरव और पांडवों के युद्ध में देवी को प्रसन्न करने के लिए परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि देना थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी को प्रसन्न करने के लिए एक कौरव में से बलि जाएगी, एक पांडव में से बलि जाएगी। कौरव खुश थे, हम 100 भाई, एक बलि भी चढ़ गया तो 99 बचेंगे। पांडव दुखी थे, 5 में से एक चले गया तो 4 ही बचेंगे। क्या करा जाए, करें क्या? तब भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन चिंता मत कर, तेरा जब द्रौपदी से विवाह हुआ था, तू द्रौपदी को लेकर आया था, तो माता ने कहा था 5 बांट लो। द्रौपदी से तूने कहा था तुझे 5 पतियों की पत्नी बनना है, मंजूर हो तो स्वीकार है। द्रौपदी ने कहा था मैं 5 की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त इतनी सी है, 1-1 वर्ष के साथ 1-1 पति के साथ रहूंगी। अगर मेरे पति के कमरे में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अर्जुन कहते हैं हाँ प्रभु याद है मुझे। तो अर्जुन याद कर, एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया, ब्राह्मण आकर तेरे पास रोया, तो गांडीव लेने के लिए भीम के कमरे में चले गया। उस समय द्रौपदी उसी कमरे में थी। 1 साल के लिए तुझे 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा था। हाँ प्रभु, वहां जाकर तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया था। हाँ प्रभु, वहां तेरा एक बेटा हो गया था जिसका नाम आरावन था। हाँ प्रभु, जा उस बेटे को लेकर आ, है तो तेरा ही, वंश तो तेरा ही है, उसकी बलि चढ़वाएंगे, ला उसको। आरावन को लेने गया अर्जुन। आरावन कहता पिताजी चिंता मत करना, इन कौरवों को तो पछिट पछिट के मारूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं इनको, आप चिंता ना करें। अर्जुन लेकर आए, भगवान कृष्ण ने कहा रावण तुझसे युद्ध नहीं करवाना है, तुझे तो बलि चढ़ाना है। आरावन कहता है दादा, कृष्ण से कहा मरने को तैयार होता, पर बात इतनी सी है, मैं कुंवारा हूं, कुंवारी अवस्था में अगर मर गया तो ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना मुझे तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना मुझे जल मिलेगा। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, गर्भ से बाहर निकलकर गर्भ के अंदर अधोगति में जो मर जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ वो मर जाता है, भले गर्भ में 6 महीने के बाद मरा हो, बाहर निकलकर मरा हो गर्भ से, 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 6 साल, 8 साल, 10 साल, अगर कुंवारी अवस्था में मरा है, शादी नहीं हुई, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, अगर कुंवारी अवस्था में मरे हैं तो इनकी गति नहीं होती। पिंड दान करोगे तो पिंड नहीं लगता, तर्पण करोगे तो जल नहीं मिलता, ब्राह्मण का भोजन कराओगे तो अन्न नहीं मिलता, गया जी का पिंड दान करोगे तो भी नहीं मिलेगा, ब्रह्म का पाली करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये तरेगा कैसे? आरावन कहता है दादा, मैंने गुरु जी से सुना था, गर्गाचार्य बाबा के मुख से सुना है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो उसकी गति नहीं होती, वो प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको ना तो पिंड मिलता है, ना 16 श्राद्ध में भोजन मिलता है, ना वस्त्र, ना आभूषण, ना जल, ना अन्न। प्रेत योनि में नहीं पड़ना चाहता दादा, मेरा मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए।
उसके लिए कुछ करिए, मेरी शादी कर दो। आरावन कहता है उसके बाद मार दो, उसके बाद बलि चढ़ जाएगी, चल जाएगा, पहले शादी हो जाए। भगवान को लगा इसके लिए लड़की कौन देगा, एक रात्रि को मालूम है सबको कि मरने वाला है, तो कौन छोरी भी आएगा, कौन बेटी देगा। कन्हैया ने अर्जुन को बुलाकर कहा लड़की ढूंढो, लड़की नहीं मिली। भगवान कृष्ण को याद आ गया, एक बार शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को दिया था, और शिव और मैं, भगवान विष्णु कहते हैं शंकर और विष्णु हम दोनों घूमने निकले। चारों तरफ जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई थी। शंकर भगवान बोले नारायण तुम क्यों हंसे, देवता हर कभी नहीं हंसते, कोई कारण होता है तो हंसना होता है, क्यों हंसे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ ये ब्रह्मा जी ने क्या बना दिया। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने बुलाया, क्या करा तुमने, ये किन्नर क्यों बनाए। ब्रह्मा जी बोले आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, कहा था आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना। शंकर भगवान बोले थे मैंने कहा था आधे बनाना, मतलब 6 अगर पुरुष बनाए तो 6 स्त्री बनाना, 5 पुरुष बनाए तो 5 स्त्री बनाना, पर तूने तो दोनों को मिलाकर बना दिया, किन्नर ही किन्नर पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। भगवान विष्णु हंस रहे थे, शंकर भगवान को दुख हुआ कि ये सृष्टि जो भी ब्रह्मा ने बनाई उस पर क्या हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है लूले पर, लंगड़े पर, विकलांग पर, आंख के अंधे पर, श्रवण शक्ति से विहीन पर, शरीर से विहीन पर, कमजोर पर, मानसिक बुद्धि से विकलांग पर, इनको देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, वरना अगला जन्म तुम्हारा यही होता है। कभी नहीं हंसना। कोई मूर्ख है, पागल है, होगा क्या हंसू उस पर। कोई शरीर से दुर्बल है, कोई शरीर से तगड़ा है, क्या हंसो उन पर, क्या हंसना, वो तो खुद कष्ट में है बेचारा। भगवान शिव ने कहा नारायण तुम ब्रह्मा की बनाई हुई इन सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। आज भगवान को वो याद आ गया, मुझे श्राप लगा था एक बार किन्नर बनना है, लड़की मिल नहीं रही, आरावन की बलि चढ़ना है, क्यों ना मैं शादी कर लूं। आरावन के साथ में कृष्ण किन्नर बनकर विवाह कर लिए। इसलिए आज भी किन्नरों की शादी एक रात्रि की होती है घड़े के साथ, उस घड़े को आरावन कहा जाता है। आरावन, उसके साथ में किन्नरों का विवाह होता है, गले में मंगलसूत्र, पांव में बिछुड़ी, मांग भरते हैं किन्नर। आरावन के साथ में विवाह हुआ, दूसरे दिन मर गया आरावन। भगवान कृष्ण शिव से कहे भोलेनाथ ये जो कहकर गया है आरावन कि कुंवारी अवस्था में कोई मरेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको तर्पण नहीं होगा, पिंड नहीं मिलेगा, उसका अन्नभाग श्राद्ध पक्ष में भी प्राप्त नहीं होता, इनकी कोई व्यवस्था कर दीजिए भोलेनाथ। शंकर भगवान प्रकट होकर भगवान कृष्ण जब किन्नर का रूप धारण करे थे, आधी रात को आरावण और कृष्ण जब किन्नर बने, भगवान कृष्ण आरावण के साथ जब विवाह हुआ, तब शंकर भगवान ने वर दिया, हे आरावण, हे कृष्ण, किन्नर के वेश में आप आए हो, मैं वचन देता हूं जो नारी जो पुरुष मृत्यु लोक में शिव का स्मरण करेंगे, शंकर की कथा का भाव श्रवण करेंगे, वाचन कराएंगे, सुनेंगे, उनकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारा मरा है, शंकर जी कहते हैं उसको मैं शिव धाम प्रदान करूंगा, शिव धाम से फिर उनको गौलोक धाम दे दूंगा, फिर उनका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। शंकर वचन दे दिए। कश्यप बाबा स्तुति करते हैं, निवेदन करते, अर्चना करते हैं, हे भोले प्रकट हो, शंभो आइए।
सुरभि गाय सामने खड़ी है और बाबा कश्यप वरुण जी के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। पधारो शिव आओ। सुरभि गाय के शरीर से भगवान शंकर को प्रकट कर रहे हैं कश्यप बाबा। विचार करना, ये संत ही हो सकता है, ये ब्राह्मण ही हो सकता है, ये कोई गुरु ही हो सकता है जो गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर लेता है। गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर लेता है। ये कोई संत ही हो सकता है, कोई सतगुरु। मेरा कश्यप ऋषि ही था, मेरे बाबा गुरुदेव ही थे जो सुरभि गाय से भगवान शंकर के 11 अवतार करा देते। शंभो घड़ी रे घड़ी कच काटो, दया करी दर्शन दिखाओ, दया करी दर्शन दिखाओ। भगवान शिवो घड़दानी त्रिकाल दर्शन। शिव शंकरा हे भोले सुरभि गाय से प्रकट हो। शिव के 11 रूप, कपाली, पिंडरुल, भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिब्रुस, शंभो, चंड और भव। ये सुरभि गाय से शंकर के 11 रूप, 11 शिवलिंग प्रकट हो गए। शंभो शरणे पड़ी मांगो, घड़ी रे घड़ी कच काटो, दया करी दर्शन दिखाओ, दया करी दर्शन दिखाओ, दया करी दर्शन दिखाओ। कश्यप बाबा के कहने पर भगवान शंकर सुरभि गाय से 11 रूप में प्रकट हो गए। 11 रूप भगवान शिव के प्रकट हो गए। सबको भगवान शंकर के 11 अवतार की बधाई हो। भगवान शिव कपाली, पिंडल, भीम, विश्वपाल, 11 रूप भगवान शिव प्रकट। सहज नहीं है शिव। प्रकट हो गए। शास्त्र कह रहा है कश्यप बाबा ने शंकर भगवान की स्तुति कर कर गाय के दूध से ही शिव का अभिषेक किया। पर गाय का दूध कश्यप ऋषि ने शंकर पर नहीं चढ़ाया, चढ़ाया वरुण ने। किसी का, फिर वही बात आ गई, किसी का लोटा मंदिर में से उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के ही शंकर पर चढ़ाने पर शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। जीजियों, निवेदन है, अगर मंदिर का लोटा लिया है, मंदिर का कलश लिया है, मंदिर का पानी भरा है, तो पहले 1 रुपया दान पेटी में डाल दो। 98 लोटे का किराया, 98 50 पैसे जल का, बिजली का किराया देकर फिर आप जल चढ़ाओ। कश्यप बाबा ये जानते थे कि गाय है वरुण की, मैं क्यों दूध चढ़ाऊं। वरुण को दिया दूध। वरुण देव, आप शिव का अभिषेक करो। शंकर भगवान का दूध चढ़ाकर जब अभिषेक किया गया, कई लोग कहते हैं क्यों इतना दूध लोग ढोलते हैं, क्यों इतना दूध लोग पानी में बहा देते हैं, क्यों इतना दूध शंकर जी पे चढ़ा देते हैं। भाई, शिव महापुराण की लेखनी में एक एक जगह पर लिखा है कि 33 कोटि देवता शंकर पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। कोई रोग मिटाने को, कोई कष्ट मिटाने को, कोई दुख मिटाने को, कोई
क्यों? क्योंकि गाय के दूध में 33 कोटि देवताओं की स्तुति छुपी हुई है। आप में से कितने लोग हैं जो 33 कोटि देवता ने जो जो स्तुति गाई सब गा ली होगी? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मन पर हाथ रखकर बताना, आप में से कितने लोगों ने 33 कोटि देवताओं ने जो जो स्तुति गाई, तुमने गाई क्या? बोलो कितनों ने गाई? ब्रह्मा ने जो स्तुति गाई, विष्णु ने जो स्तुति गाई, इंद्र ने गाई, वायु देव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सरस्वती, लक्ष्मी, 33 कोटि देवताओं ने जो स्तुति गाई वो आप नहीं गाए हो शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वर मांगने के लिए, शिव को पाने के लिए। तो कश्यप बाबा ने कहा वरुण से, वरुण ये गाय के दूध में 33 कोटि देवताओं जो गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं, अंदर बैठकर जो तप साधना स्तुति करते हैं, वो गाय के दूध के रूप में प्राप्त होती है। वो गाय का दूध जब शंकर के शिवलिंग पर चढ़ता है तो मनुष्य 33 कोटि देवताओं की गाई हुई स्तुति का भाव शंकर को देता है, तब जाकर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कि उस दूध में है क्या, क्यों शिव पर चढ़ा, क्यों समर्पित किया? 33 कोटि देवताओं की स्तुतियों को गाया गया। यहां तो मनुष्य एक स्तुति गाता है, वो भी रामचरितमानस की, नमामीश मीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। एक स्तुति गाई। यह लिंगाष्टक गाया, ब्रह्म मुरारी सुराचित निर्मल भाषित शोभित। एक स्तुति, 2 स्तुति, 3 स्तुति, 4 स्तुति, 5 स्तुति, 6 स्तुति, ज्यादा से ज्यादा 10 स्तुति गाओगे। पर यदि हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें पढ़ना भी नहीं आता, हमें पाठ भी नहीं आता, हमें आराधना भी नहीं आती, हम साधना भी नहीं जानते, हम जप अनुष्ठान भी नहीं जानते, हम तो कुछ भी नहीं जानते, तब इतना जरूर जानते हैं, एक लोटे में दूध भरा, चल दिए शंकर के द्वारे, चल दिए शिव के द्वारे।